नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी में जॉन्डिस क्यों होता है, या कि मतलब जैसे कि गर्भ अवस्था में पीलिया क्यों होता है। तो जैसे देखिए कि अगर हम जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी की बात करें तो अगर हम ग्रॉसली इसको डिवाइड करें तो दो तरह के कारण होते हैं। एक प्रेगनेंसी की वजह से जॉन्डिस होता है और एक ऐसे कारण जो कि किसी भी इंसान को मतलब नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड, मतलब वो आदमी प्रेग्नेंट हो या ना हो फिर भी वो जॉन्डिस हो सकता है। तो जैसे हम प्रेगनेंसी रिलेटेड जॉन्डिस की बात करें तो उसके 3-4 कारण होते हैं। जो उनमें से एक है जैसे कि एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी है, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, और एक होता है कि क्या बोलते हैं कि हेलप सिंड्रोम जो होता है वो प्रेगनेंसी की वजह से होता है। फिर ये भी देखा गया कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम जो कंडीशन होती है उसकी वजह से भी थोड़ी सी जॉन्डिस हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। ये जो 3-4 कारण हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से ही होते हैं और इनका जो इलाज भी है उसी हिसाब से बहुत ही स्पेसिफिक इलाज होता है। फिर अगर हम उन कारणों की बात करें कि जो कि जिसका प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है लेकिन किसी और वजह से हो जाते हैं, तो उन कारणों में जैसे है कि गॉल स्टोन की वजह से हो गया। अगर आपका जो स्टोन है वो गॉल ब्लैडर में है या स्टोन सीबीडी में आ गया तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसकी वजह से हो सकता है। फिर हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ई वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, हेपेटाइटिस डी भी होता है बट उससे ऑलरेडी बहुत ही कम होते हैं। फिर और जो कुछ कारण हैं जैसे कि मान लीजिए कि आप इन्फेक्शन के मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस, ये सारे वजह जिससे नॉर्मल इंसान को होते हैं वैसे ही प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। तो ये सारे कारण ऐसे हैं कि इनसे बच सकते। जो नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड कारण हैं इनसे आप सभी से बचाव किया जा सकता है। जैसे हेपेटाइटिस वाले हैं तो जो हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है तो आप पहले से ही वैक्सीनेशन वगैरह करके रखें हेपेटाइटिस बी का, तो नहीं होगा। हेपेटाइटिस सी के कुछ प्रिकॉशन होते हैं उसको आप ध्यान रखेंगे तो हेपेटाइटिस सी की वजह से नहीं होगा। ए और ई जो होता है जो हमारा खाना कंटेमिनेट हो रहा, पानी हो रहा है, उसकी वजह से होते हैं। और फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि अभी हेपेटाइटिस ई पहले अपने देश में काफ़ी होता था, परंतु पिछले 5-6 साल से उसकी इन्फेक्शन में इंसिडेंस में काफ़ी कमी आई हुई है। फिर बात आती है कि मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस, तो इनके भी किसी न किसी कीड़े के काटने से होते हैं, तो अगर आप सावधानी रखेंगे तो इनसे भी आप बच सकते हैं। और उसके बाद होता है गॉल स्टोन है, तो आप अगर सोनोग्राफी वगैरह पहले से करा के रखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको गॉल स्टोन है कि नहीं है, और उससे भी आप बचाव कर सकते हैं अपना। फिर बात आती है कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हैं तो वो प्रेगनेंसी की वजह से ही होते हैं। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ही वो कारण पीलिया के होंगे, अदरवाइज नॉर्मल इंसान को नहीं होते हैं। तो जैसे एक होता है इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसको डायग्नोज करना बहुत आसान है और हम कुछ टेस्ट करते हैं। उसके बाद इसकी दवाई भी सिंपल है, गोली रहती है जिसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। परंतु अगर नहीं होता है तो बच्चे में और माँ को दोनों को ही रिस्क रहता है। फिर 2-3 कंडीशन और हैं जो कि ज़्यादा दिक्कत करती हैं, जैसे एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी है और हेलफ सिंड्रोम है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दिक्कतें होती हैं और इसमें अगर समस्या ज़्यादा होती है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करना पड़ता है। इसलिए आपको अगर कभी भी पीलिया हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत बताना है, साथ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना है, क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की दोनों लोग मिल करके ही डायग्नोसिस अच्छे से बन सकती है और उससे सही समय पे दोनों की जान को हम काफ़ी सुरक्षित तरीके से बचा सकते हैं, जिससे खतरा बच्चे को भी ना हो और माँ को भी ना हो। तो कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम पहले पता करेंगे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड है कि नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड, और उसके स्पेसिफिक तरीके से उसका इलाज किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।